फिर इन दिनों सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर बेहद वायरल हो रही है। बागेश्वर धाम बाबा की ख्याति पूरे भारत और पूरे विश्व में फैल रही है। भारत के महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर फडणवीस हो या फिर अमिताभ बच्चन या फिर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के फेमस विलन सुमन तलवार हो, कई एमिनेंट हस्तियों को आप बागेश्वर धाम सरकार की सभा में बैठा हुआ देख सकते हैं, जिस प्रकार से सोशल मीडिया में शेयर किया जा रहा है। दिल्ली भाजपा के मनोज तिवारी भी आपको बागेश्वर बाबा धाम में देखे जा सकते हैं। दोस्तों, ख्याति तो काफी तेज है, लेकिन साथ ही कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। भारत के अंदर में बाबाओं और तांत्रिकों को लेकर एक अलग ही भ्रांति सी बन गई है। उनके ऊपर कई एलिगेशन, आरोप लगाए जाते हैं कि ये सारे बाबा फ्रॉड होने लगे हैं। आजकल जितने भी बाबा आ रहे हैं वो फ्रॉड हैं, ऐसी एक आम सी एक धारणा बन चुकी है। ऐसे में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकार पर सवाल उठने लाजमी थे। कोई कह रहा है कि फरिश्ता है या फिर फ्रॉड है। कोई कहता है कि बागेश्वर बाबा ने बहुत स्ट्रगल दिखा, बहुत संघर्ष दिखा। पार्ले जी बिस्किट खा खा कर 8 दिन तक गुजारे उन्होंने अपने बचपने में। काफी गरीबी और संघर्षों पूर्ण रहा उनका बचपन। कई लोगों का यह कहना है कि बाबा बागेश्वर का जो जितने भी दिव्य दरबार लगते हैं, जिसमें वो लोगों की अर्जियां सुनते हैं और उनके बिना बताए उनके सारे बैकग्राउंड हो, चाहे उनकी प्रॉब्लम्स हो, उसे पर्ची में लिखकर पहले ही दे देते हैं। उसके बारे में कहा जाता है कि दिव्य दरबार एक बहुत बड़ी सेटिंग है। जी हाँ दोस्तों, सवाल बेहद सारे हैं और जिस प्रकार की ब्रांडिंग की गई है बाबा बागेश्वर धाम सरकार की, उसमें जो उनके भक्तों को दिखाया जाता है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे बड़े एक्टर्स हो, चाहे उद्यमी हो, उससे ऐसा फील होता है कि इतने बड़े लोग जब इनके भक्त बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते। जरूर इसमें कुछ ना कुछ विश्वसनीयता होगी, कोई ना कोई क्रेडिबिलिटी होगी बाबा बागेश्वर धाम सरकार में, तभी इतने सारे लोग उनके भक्त हैं। इसी के चलते लगातार और लोगों का हुजूम, श्रद्धालुओं का हुजूम लगातार अटैच होता जा रहा है। देखिए दोस्तों, भारत में एक ऐसा शब्द है जिसके आगे सारे कानून, सारे कायदे, सारा कुछ फेल हो जाता है, और वो है श्रद्धा। ना कोई सवाल उठ सकता है, ना कोई शंका, ना कोई क्वेश्चन, ना कोई डाउट, बस विश्वास। और भारत में ऐसे कई धर्मगुरु रहे हैं जिन्होंने बेहतरीन जीवन जीने की कला सिखाई है लोगों को। उन्हें पुराने वेदों, पुराणों, उसकी जानकारी दी है, जो उसमें लिखा है उसे समझाया है कि आज के जीवन में उसे कैसे अप्लाई करना है। और ये लोग वाकई में लोगों को जीवन जीने की कला सिखाते हैं, जो कि धर्म पर बेस्ड होती है, सनातन धर्म पर बेस्ड होती है, चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो। ऐसे बहुत सारे धर्मगुरु भारत में हुए हैं, लेकिन भारत में आजकल कुछ ऐसे धर्मगुरुओं की बाढ़ सी आ गई थी इन दिनों पीछे, जब लोगों की कमजोर मेंटल स्टेट समझते हैं आप? जरा सोचिए उस वक्त को, जब आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो आप एग्जाम दिलाने जाने वाले होते हैं, उसके पहले आपकी क्या मेंटल स्टेट होती है। उस वक्त आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा होता कि अगली ट्रिप दोस्तों के साथ क्या प्लान करनी है, कौन सा नया गियर आपको खरीदना है, कौन सा नया कपड़ा खरीदना है, कौन सी बाइक चाहिए आपको, क्या आपको आगे जाकर के कैसे पैसे कमानी है। सब कुछ नहीं दिमाग में आ रहा होता। उस वक्त ये दिमाग में आ रहा होता है कि भगवान किसी तरीके से मुझे अच्छे नंबर दिलवा देना। उस वक्त आपके अंदर श्रद्धा जागती है। उस समय आपके दिमाग में लॉजिक नहीं रहता, आप अपने आप को समर्पित कर देने वाले होते हैं। ये मेंटल स्टेट वीक कहलाती है। इसीलिए अक्सर आपको स्टूडेंट साल भर मंदिर में नहीं नजर आएंगे, लेकिन एग्जाम के वक्त जरूर नजर आएंगे पूजा पाठ करते हुए। ठीक वैसे ही जो लोग बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनकी भी मेंटल स्टेट वीक हो जाती है। बिजनेस में लॉस होता है, उनकी मेंटल स्टेट वीक हो जाती है। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस है जिसमें हमारी मेंटल स्टेट वीक हो जाती है और हमें कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा होता है। उस वक्त इस मेंटल स्टेट का गलत फायदा उठाते हैं ये बाबा, तांत्रिक, साधु। ऐसे बहुत सारे फर्जी लोग भारत में मौजूद हैं। कमजोर मेंटल स्टेट के अलावा जिंदगी में चल रही दूसरी परेशानियां भी एक बहुत बड़ा कारण बनती हैं, जिसमें लोग आस्था और श्रद्धा से इस प्रकार से एंटैंगल्ड हो जाते हैं, फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं कि गलत लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन कुछ बाबा ऐसे भी हैं जो रियल में जीवन जीने की कला सिखाते हैं। उनकी जो बात है यहाँ पर कहीं दब सी जाती है। ऐसे चुटकी में सब कुछ सॉल्व कर देने वाले बाबाओं से ये रियलिटी। बात करें भारत में सुपरस्टिशन के वायरल होने की, तो भैया भारत में सुपरस्टिशन इतनी गति से, तेज गति से वायरल होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आज कोई चमत्कार किसी ने दिखा दिया, कल वो वायरल हो जाएगा। ये रियलिटी है। इस चक्कर में कई अच्छे बाबा भी पीछे रह जाते हैं। बात करें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की, तो इनको लेकर कई सारी नेगेटिव बातें भी बोली जा रही हैं, कई सारी पॉजिटिव बातें भी बोली जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, कई सारी नेगेटिव बातें हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताई और कई सारी पॉजिटिव बातें भी हैं। सबसे बड़ी चीज जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में वो ये है कि उनका बचपन वाकई काफी संघर्षपूर्ण रहा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गाड़ा नामक छोटे से गांव से बिलोंग करते। पहले ये थे सिर्फ धीरेन्द्र गर्ग, फिर हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उसके बाद बन गए बागेश्वर धाम बाबा सरकार। जी हाँ दोस्तों, इनका जो मेटामॉर्फोसिस हुआ है ये समय के साथ हुआ है। बाबा बागेश्वर की माने तो उनका बचपन काफी मुफलिसी, काफी गरीबी में,
काफी दरिद्रता में बीता। कई दिन ऐसे हुए जब उन्हें 8-8 दिनों तक के पार्ले जी बिस्कुट खाकर रहना पड़ा। जीवन काफी कठिन था। पर बाबा की अपने दादा के प्रति आस्था बहुत ज्यादा थी। उनके दादा एक दरबार लगाया करते थे गाड़ा में ही, एक मंदिर के पास, बालाजी मंदिर के पास, हनुमान जी के मंदिर। उनके दादा के जाने के बाद बाबा बागेश्वर ने वहां पर अपनी सभा लगानी शुरू की। उन्हें एक आस्था सी बन गई थी 8-9 साल की उम्र से ही हनुमान जी के प्रति, बालाजी भगवान के प्रति, और उन्हें अंदर से एक दिव्य आभा का महसूस हुआ। और इवेंचुअली वो जब आगे बढ़े तो उन्हें वो शक्ति मिली, कुछ उनके दादा से मिली शिक्षा से, तो कुछ बालाजी भगवान से साक्षात। जी हाँ, उनका ही कहना है कि साक्षात हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिए थे। और अब उनके पास एक अदृश्य सैनिक है जो सामने आने वाले हर व्यक्ति की सारी बायोडाटा तुरंत निकाल कर रख देता है, उसकी सारी समस्याओं का निराकरण वहीं के वहीं कर डालता है। प्रेत बाधा हो, चाहे शारीरिक बीमारी, शादी में होने वाली प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ और, सब सॉल्व कर डालते हैं बाबा बागेश्वर धाम सरकार। ये उनका कहना है। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी है कि कई बार उन्हें रोकना पड़ता है अपनी भीड़ को जो वहां पर आती है, संभालना मुश्किल हो जाता है। और नो डाउट उनकी काफी सारी फैन फॉलोइंग है पॉलिटिकल हलकों में भी और सेलिब्रिटीज में भी। लेकिन मोदी जी का वो इमेज जो हमने आपको दिखाया था वो फेक है, वो सही नहीं है, उसे किसी ने वायरल कर दिया है, गलत है इन्फॉर्मेशन। मोदी जी कभी भी बागेश्वर धाम सरकार बाबा के जो मंच है वहां पहुंचे नहीं है, ये रियलिटी है। लेकिन ऐसे बहुत सारे एमिनेंट लोग हैं जो बाबा बागेश्वर को मानते हैं और वहां तक पहुंचे भी हैं। कई लोग ये कहते हैं कि ये जो पर्चियां लिखते हैं सिर्फ अपने पहचान वालों की लिखते हैं, यानी कि भीड़ में इन्होंने अपने ही लोग बैठाए हुए होते हैं, उन्हीं की पर्ची पहले से तैयार करके रखते हैं, उन्हीं की लिखते हैं। इसके लिए उन्होंने कई बार आवाज उठाई तो बाबा बागेश्वर ने सीधे कह दिया हम खुला चैलेंज करते हैं, जिसको आना है आ जाओ। उसके बाद उन्होंने कई मीडिया रिपोर्टर्स को बुला करके सामने उनके मन में क्या चल रहा है वो सामने चमत्कार करके दिखाया। ये भी एक बात है। इसी बीच एक श्याम मानव वाला केस हुआ। अब ये श्याम मानव कौन है? श्याम मानव जो है वो महाराष्ट्र के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नेशनल कन्वेयर हैं। अब ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है क्या? तो इसे महाराष्ट्र में एक्चुअली में नरेंद्र दाभोलकर नाम के एक समाज सेवी ने बनाया था और इनका मेन उद्देश्य था कि अंधविश्वास फैलाने वाले बाबा तांत्रिक ओझाओं से देश को छुटकारा दिलाना और ऐसे मजलूमों को, गरीबों को जो परेशान हो रहे हैं इन सब चीजों से, गलत चीजों में पढ़ करके अपना नुकसान करवा रहे हैं, उससे लोगों को बचाना। लेकिन 80 के दशक में स्टार्ट हुई इस अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संगठन, इसके बनाने के बाद से, इसके उद्घाटन के बाद से कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि खुद नरेंद्र दाभोलकर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जी, उनका मर्डर कर दिया गया था कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के द्वारा, ये बोलते हुए कि धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि श्याम मानव, जिनका नाम अभी बाबा धीरेन्द्र के साथ जुड़ा था, ये अपने आप को सनातनी हिंदू कहते हैं। पर उनका यह है कि भाई धर्म तो सही है, लेकिन लोग जो ये बार बार बोलते हैं, ऐलान कर देते हैं, अनाउंस कर देते हैं, घोषणा कर देते हैं कि मैं भगवान हूं, मुझे सब कुछ मालूम है, मैं चमत्कार कर सकता हूं, ये गलत है और इसे रोका जाना जरूरी है। श्याम मानव ने सिर्फ हिंदुओं को नहीं टारगेट किया है, इन्होंने मुस्लिमों को भी टारगेट किया, मुस्लिम बाबाओं को भी पकड़ा। इन्होंने शकुंतला देवी, जो अपने आप को ह्यूमन कंप्यूटर कहती थी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है, उन्हें भी पकड़ा है। उन्होंने कहा कि इनकी गणितज्ञ वाली जो स्किल है वो तो ठीक है, लेकिन जब इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि गॉड कैन टेल करेक्ट फ्यूचर फॉर्चून्स, सो कैन शकुंतला देवी, उन्होंने अपने अंकों की गणित से ये बताना शुरू कर दिया भैया कि तुम्हारा आगे फ्यूचर में क्या होना है, प्रेडिक्शन करना जब शुरू किया तो श्याम मानव ने उनको धरा और उसके बाद वो भाग खड़ी हुई। जी हाँ, ऐसा हुआ है रियलिटी में। साथ ही श्याम मानव जी वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार 4 फॉरेन मिशनरीज, 4 ऐसे लोगों को जो कि विदेशी थे, जो कि क्रिश्चियनिटी फैलाने भारत के अंदर आए थे, उन्हें जेल की हवा खिला दी थी, क्योंकि उन लोगों ने अंधे को दिखना शुरू करवा दिया था, लंगड़े को चलना शुरू करवा दिया था। ऐसा कई सारे मंच हैं जहां पर क्रिश्चियंस लोग के साथ ऐसा होता है और ऐसा करवाया जाता है, तो अंधभक्ति में उनको भी अंदर करवा दिया था इन्होंने। ये रियलिटी है। उसके बाद ये पड़ गए थे पीछे बाबा बागेश्वर धाम सरकार की। रियलिटी है नागपुर में इनका आमना सामना नहीं हो पाया और वहां से बाबा बागेश्वर चले गए थे। इसको लेकर काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी और ये कहा गया था कि बाबा बागेश्वर श्याम मानव से डर करके हट गए। उसके बाद श्याम मानव को काफी डेथ थ्रेट्स भी दिए गए, धमकियां दी गई और इधर से उल्टा हो गया, ये कहने लगा कि बाबा बागेश्वर को धमकी दी जा रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं बाबा बागेश्वर को लेकर के। लेकिन कुछ भी कहें, अभी उनकी फॉलोइंग काफी तेज है भारत के अंदर, काफी वायरल है बाबा बागेश्वर धाम सरकार। इवन आप अगर टीवी चैनल्स देखें तो दिन में 1 न 2 आपको एक ऐसी वीडियो देखने को मिल जाएंगे जो बाबा बागेश्वर से रिलेटेड हो। उनकी जो उनकी कला है, जो सामने वाले का माइंड रीड कर लेते हैं और उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं, इसके ऊपर वीडियो जरूर आते हैं डेली। ये चमत्कार हुआ, वो चमत्कार हुआ, ऐसा हो रहा है। अब देखना यह है कि आगे जाकर क्या होता है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसी कोई शक्ति आज के किसी इंसान के अंदर आ सकती है जैसी प्राचीन काल में, पुरातन काल में साधुओं, बाबाओं और तपस्वियों के पास हुआ करती थी? क्या आज के इस युग में, कलयुग में, ऐसे लोगों को इस प्रकार का आशीर्वाद मिल सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या आप बिलीव करते हैं इसमें या एक नॉन बिलीवर है? अपनी राय, अपनी जो विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें।